तो फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताने आया हूँ यहाँ कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है ना। इक्वेशन के बारे में हमें तीन चीज पूछी जाती हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन कितने हैं, है ना, या फिर पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, और जब लाइनें कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, दो लाइनें हैं, अब दो लाइनें जा रही हैं, उनका जो कोफिशिएंट है a1 और b1, ये जो कोफिशिएंट है, अगर इनका रेशियो ही सेम नहीं है, कोफिशिएंट और वेरिएबल आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं भी शॉर्ट में बता दूंगा। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो हमेशा, उनका अगर रेशियो बराबर नहीं रहा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक सॉल्यूशन बनेगा उसका। अगर इनके तीनों कोफिशिएंट जो हुए वो उनमें से दो तो पहले तो बराबर हुए, बट लास्ट वाले का रेशियो बराबर नहीं हुआ, तो क्या है, वो लाइनें दोनों पैरेलल होंगी और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब रेल की पटरी की तरह सीधी सीधी चलती जाएंगी, बट वो कहीं पे मिलेंगी नहीं। ऐसे ही इनका है, इसका और इसका रेशियो अगर ए और बी का, ए वाले टर्म और बी वाले टर्म का अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, दोनों लाइनें कहीं ना कहीं आकर के मिल जाएंगी, तो उनका एक सॉल्यूशन बनेगा, वो एक बार मिलेंगी, एक बार इंटरसेक्ट करेंगी। एक बार इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि वो एक सॉल्यूशन हमें दे देंगे। ये है, इनमें यह है कि भैया पहले दो कोफिशिएंट तो जो है वो तो उनका तो रेशियो सेम आ रहा है, बट तीसरे वाले का सेम ही नहीं है रेशियो। तो उसमें क्या होता है, वीडियो बनाने में बहुत तकलीफें आती हैं, तो बाहर की नॉइज जो एक्स्ट्रा नॉइज है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो जब ये तीसरा वाला सेम नहीं रहता है ना, सी वाला जो रेशियो वो सेम नहीं रहता, तो लाइनें पैरेलल चलती हैं। लाइनें पैरेलल चलती हैं जैसे रेल की पटरी। अब रेल की पटरी कभी मिलेगी नहीं, पैरेलल का मतलब वो एक ही एंगल पे चलते चले जाएं, उनके बीच के जो, अगर ट्रांसवर्सल डाल दूं, बीच के जो एंगल उनके बनेंगे वो 180 बना दें। यही होता है, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट अलग है, आप कहेंगे तो मैं वो समझाऊंगा, बट पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, और अगर वो मिलेंगी ही नहीं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। बात रहती है कि ए वाला कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट ए वाला है उसका रेशियो बी का और सी का, इनका रेशियो सेम हो जाए तो बेटा एक कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इसमें है मेनी सॉल्यूशंस। अब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब समझिए, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये है कि एक के ऊपर एक रख के चल रही है और फिर उसमें इतने सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशंस है, आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन उसके बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको बताऊंगा। जैसे देखो बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इनका रेशियो चेक करते हैं। हाँ, अब शॉर्ट में मैं ये बता देता हूं कि कोफिशिएंट और वेरिएबल में अंतर क्या है। जैसे देखो, हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है, मैं इधर बता देता हूं, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारी होती है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, बेटा यही हमें पुट करना पड़ता है। जैसे कि a1 a2, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ 3 और 6 है ना, c1 c2 ये 8 1 6 10 4 8, और ये b1 b2 वे y वाले कोफिशिएंट के साथ, यहाँ दोनों 1 है, या 3 6 है, या 2 4 है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट पर ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब बहुत शॉर्ट में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। या मैं चाह रहा हूं, चलो ठीक है, ब्रीफ में बता देता हूं। बेटा वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी करती है का मतलब चेंज होती रहती है। वो प्रोडक्ट क्या निकाल के दे रहा है, वो ये प्रोडक्ट क्या निकाल के दे रहा है, इन दोनों के साथ क्या खेल हो रहा है, उसके हिसाब से वो वेरी करती है। मतलब वेरिएबल की वैल्यूज फिक्स नहीं रहती, इसीलिए वेरिएबल्स को हम x और y लेते हैं। बट कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट की वैल्यू हम बदल नहीं सकते, हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो जो जैसी रहती है वैसी ही हमें लेनी पड़ती है। तो कोफिशिएंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और वेरिएबल की वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है ना। वेरिएबल की वैल्यू क्या चेंज होती रहती है। जैसे x को अगर मैं 0 करूंगा तो y को 8 लेना पड़ेगा, अगर y को 0 करूंगा तो x को 8 लेना पड़ेगा, चेंज होगी ना वैल्यू। पर क्या हमारा 2 चेंज हुआ? 2 तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट और वेरिएबल में अंतर क्या है। याद कैसे रख सकते हो, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, वेरी करती है मतलब चेंज होती रहती है, आप ऐसे याद कर सकते हो। बच्चा कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी होती है, मतलब हो ही नहीं सकती है, वो चेंज नहीं हो सकती। अब मैं इसके एग्जांपल्स करा देता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पहला वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें a1 क्या है 2 अपॉन a2 क्या है 1,
अरे ठीक है, दूसरा अब B1 वाला B2 वाला देख लेते हैं। B1 क्या है भैया 1 और B2 क्या है -1। अच्छा, इसके सामने हमेशा इसी के सामने जब कोई भी वेरिएबल के सामने कुछ ना हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए करने के बाद हमें कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता है ना। तो देखो A1 A2 आ गया 2/1 और B1 B2 में ये 1 होगा, यहां पर ये होगा बेटा -1, क्योंकि -1 है। ये तो बिल्कुल सेम नहीं है, ये तो एकदम अलग है। तो अगर ये अलग है तो ये लाइन क्या एक सॉल्यूशन देंगी, क्या देंगी एक सॉल्यूशन, मतलब कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है इंटरसेक्टिंग। मैं इनको ना ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों और ये फिर क्या एक सॉल्यूशन देंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, और वो डायरेक्ट सॉल्यूशंस पूछ लेता है, या फिर ये पूछता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अच्छा, अब इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि भैया अगर मैं A1/A2 लगाऊंगा तो 2/4 हो गया, 2/4 हो गया। अच्छा, B1/B2 लगाऊंगा तो 3/6 हो गया, क्या हो गया 3/6 हो गया। और C1/C2 लगाऊंगा तो 6/10 हो गया। यही तो हुआ। देख रहे हो भैया कि A1/A2 का रेशियो मिल रहा है कि नहीं। हाँ, मेरे को तो मिलता हुआ लग रहा है। आप कहोगे भैया यहाँ 2 है या 4 है या 3 है या 6 कैसे मिल गया। तो बेटा यहाँ हम रेशियो की बात कर रहे हैं, और रेशियो स्मॉलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो होती है। तो बेटा ये किसी से कट रहा है क्या। हाँ बेटा, ये कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2। ये किससे, ये भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2। अब देखो ये तो सेम आ गया रेशियो, बट क्या ये कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, पर ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। कितनी बार, 3 और 5 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये वाला, ये वाला। तो ये रेशियो ये निकल के आ गया। अब एक बात बताओ कि A1/A2 = B1/B2 तो है भाई, 1/2 1/2 रेशियो आ रहा है, बट क्या C1/C2 वाला रेशियो 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। और इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या बोलते हैं कि भैया लाइनें जो है वो ऐसे चल रही पैरेलल, पैरेलल चल रही है, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइनें जब तक मीट नहीं होती ना, मीट नहीं होती दो लाइनें, तो उनके सॉल्यूशन नहीं बनते, और जितनी बार मीट होती हैं उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे ये लाइन है, ये एक बार मीट होगी, एक बार इंटरसेक्ट कर जाएगी तो एक सॉल्यूशन बनेगा। ये लाइन है, ये कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक चलती है। तो सोचो मीट करने का कॉन्सेप्ट कहां हो, तो दोनों ही लाइन एक के ऊपर एक चल रही है ना। अब दोनों ही लाइन अगर एक के ऊपर एक चल रही है तो भैया कहीं तक ले जाओ, उसके तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। भाई सॉल्यूशन क्या होता है, लाइन जितनी बार मीट करे, अब वो लाइन ही एक दूसरे के ऊपर चल रही है तो फिर तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। समझ में आया। तो इसको रफ कर दूं मैं, बट नहीं रफ नहीं करते, इसी के नीचे यहाँ पे समझ लो ये वाला। अब इसको निकालें, ये क्या है भैया, ये आया भैया 3/6, ये आया -2/-4, ये आया 4/8। बेटा मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो ले लिया है, वो वैल्यूज पुट किए हैं अभी। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा। क्या बेटा ये 1/2 बना क्या, देखो ये माइनस से माइनस खत्म हुआ और ये फिर से 1/2 बन गया, 1/2, और ये फिर से 1/2 बन गया। देखो 4 से काटोगे तो 1/2। अब ये तीनों की वैल्यू देखो 1/2 आई है कि नहीं। ये वाला हमारा वेरी कर, ये वाला हमारा यहां पर यूज हो गया क्या, कि कोइंसिडेंट लाइनें हैं और इनके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां लगा देंगे, ये वाला यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा। तो ये जो दो लाइन है ये एक के ऊपर एक चल रही है, तो अब मीट करने की तो बात ही नहीं है, जो वो चल ही एक दूसरे से टच होकर के रही है, तो फिर तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है। अब एक चीज मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं, हालांकि आज के टाइम पे हो ये रहा है कि बच्चों को रिजल्ट मैटर करते हैं सबसे ज्यादा, है ना, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने वाला हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि इनका मतलब भी समझो। अभी तुम इनका मतलब मैंने अच्छे से नहीं समझाया, अब मैं बताता हूं। एक का समझाऊंगा, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक का मतलब समझाऊंगा, बट उस मतलब को समझना मैं क्या कह रहा हूं। सबको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, देख लो एक बार, आप देखना चाहते हो तो। ठीक, अगर किसी को नोट वगैरह, वैसे तो नोट करने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, बट अगर कोई नोट करना चाहता है तो वीडियो को पॉज करे और नोट कर ले। ठीक है। अब देखो भैया, अब इसी इक्वेशन पे मैं बात करूंगा, बस इनका मतलब क्या है। आप अगर इस चीज को समझ गए, एक बार समझ गए, एक बार मेरी वीडियो को, इस पॉइंट को जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ जाओ। अब देखो, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे एक ब्लॉक यहां और ऐसे, यही तो ब्लॉक बनाते हैं।
एक और बनाएंगे, एक और कौन सा बनाए, ये इसी के नीचे बना लेते हैं, चलो ठीक है। देखो अभी समझ में आएगा, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी क्या है। एक बात बताओ, यहाँ x की वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यही तो होता है। मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है बेटा, ये समझ गए ना तो कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। देखो इस वाली इक्वेशन में बात करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली में अगर मैं x को 0 रख दूं, x को 0 रख दूं तो मेरे को y को 8 रखना पड़ेगा, तभी 8 के बराबर आएगा। तो मैं y को क्या रखूंगा, 8। अब मान के चलो एक और ले लेते, क्योंकि भाई हमें लाइन बनानी पड़ेगी ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एक बार और ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, y को 0 रख दिया, इस वाले y को 0 रख दिया, ये लो भैया 0। तो मेरे को x को 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 4 2 8 आएगा। ऐसे नहीं, अच्छे से बनाएंगे, मैं डिजाइन वाला 4 बना के दिखाता हूं, है ना, यह डिजाइन वाला 4। तो देखा एक्स वाई की वैल्यू तो चेंज हो गई, बट क्या 2 चेंज हुआ, 2 चेंज नहीं हुआ, इसलिए 2 क्या आया, कोफिशिएंट है, मैं रिवीजन करा रहा था। अब दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो भैया, मैं कह रहा हूं x को मैंने 0 रखा तो y को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। ध्यान रखना है इस चीज को, -1 क्यों लेना पड़ेगा, अगर मैंने x को 0 रखा या माइनस लगेगा, अगर मैं y को -1 लूंगा ना तो बेटा माइनस माइनस तभी प्लस होगा निकल के, तभी 1 आएगा, इसलिए मैंने y को क्या लिया है बेटा, -1 लिया है। अब मान के चलो एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, मान के क्या चले, पॉइंट तो लेंगे ही। अब मैंने क्या किया, मैं y को 0 रख दे रहा हूं, ऐसी तो करते हैं हम, y को 0 रखा तो x को मेरे को 1 लेना पड़ेगा, तभी तो भैया 1 आंसर हमारा 1 आएगा। हमारे पास पॉइंट्स बन गए, इन पॉइंट्स को मैं अलग से लिख लूं, इन पॉइंट्स को कहां लिखे बताओ, पहले इन इक्वेशंस को उधर ले जाते हैं ना, जिससे कि क्या रहेगा कि हमें इक्वेशंस याद रहेंगी। 8 और एक ये है x - y = 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, पैक करेंगे, गिफ्ट करवाएंगे आपके घर पे। हमारे पास ये इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को मैं ऐसे रब कर दे रहा हूं। अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली लाइन हमारी जो होगी वो होगी, एक तो होगी 0,8, एक पॉइंट तो ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया 4,0। बेटा ध्यान से देख लेना, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं, ठीक है। 0 और 8, जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 0। एक पॉइंट इस वाले को रख लेते हैं भैया, एक तो ये लाइन बन गई, इसको अलग रंग से लिख देता हूं मैं ना, एक ये है। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y को मेरे को -1 रखना पड़ेगा, और y को और x को 1 रखूंगा तो y को मेरे को 0 रखना पड़ेगा, यही तो है। हाँ, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब देखना बहुत अच्छे से, जो मैं बताना क्या चाह रहा हूं तुम्हें, मैं यहां पर एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा एक ग्राफ बनाने वाला हूं। x की वैल्यू में 8 तक जाएगी, y की वैल्यू -1 तक, ठीक है। देखना अच्छे से, देखना क्या बनाने जा रहा हूं। पॉइंट्स लगते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यहां पे भी रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पॉइंट और ले लेते हैं छोटा सा, नीचे की तरफ ले लेते हैं, इसको छोटा लिखते हैं, -1 -2 -3 ले लिया। अब देखना भैया, मैं लाइंस बनाने जा रहा हूं। अब आप एक चीज ध्यान देना, पहली लाइन ये वाली मैं लाइन बनाने जा रहा हूं 0,8 की, मार्कर हम दूसरा ले लेते हैं, इससे कि मजा आएगा, है ना। 0 और 8 कहां पे बनेगा भैया, 0 और 8 बनना है यहां। अबे मैंने लाइन नंबर थोड़ा ऐसा लिखा है, तो 0 और 8 हमारा कहां पे बनना है, देखना 0 और 8 हमारा बनना है ये वाला पॉइंट बनना है 0 और 8, 4 और 0 हमारा ये वाला पॉइंट बनना है कि नहीं बनना भाई। सबसे पहले हम ये x वाला लेते हैं, फिर y वाला, x पे हमने 0 लिया, y पे हमने 8 ले लिया, ये 4 0 ये वाला। अब मैं कहता हूं, मैं रफली बेटा फ्री हैंडेड इस लाइन को बना रहा हूं, थोड़ा ना जज मत करना। मैंने ये लाइन बना दी है, बन गई भैया ये लाइन हमारी, हाँ ये लाइन बन गई। अब दूसरी वाली लाइन बना लेते हैं। दूसरी वाली लाइन क्या कह रही है, 0, -1, 0, ये वाला पॉइंट है, 0, -1, और 1, 0 ये वाला पॉइंट है।
है कि नहीं, ये वाला पॉइंट है। अब मैं इस लाइन को मिला देता हूं। अब इन लाइंस को मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो क्या आप देखते हो कि यहां पर एक पॉइंट पर आकर के ये लाइन है, इस पॉइंट पर आकर ये लाइन मिल जाती हैं। मिल गई तो एक बार इंटरसेक्ट, देखो ये लाइन इधर से उधर जा रही है, ये लाइन ऐसे से ऐसे चली गई, ये एक ही बार तो मिलेंगी, आगे तो जाकर के कहीं ये मिलने वाली नहीं है, तो ये एक बार इंटरसेक्ट करती हैं। एक बार इंटरसेक्ट करने का मतलब इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन में से बन देती हैं। अब मैं थोड़ा सा मतलब वो नहीं दूंगा ज्यादा, है ना, अब अभी चीजें एक्स्ट्रा नहीं करूंगा मैं, बस मैं बताना चाहता हूं बाकी की चीजों का मतलब क्या है। बाकी की चीजों का मतलब ये बेटा, अगर ये ऐसे जा रही हो, है ना, ये चीजें ऐसे जा रही हो, तो पैरेलल पता कैसी बनेंगी, हो सकता है ऐसी बन जाए, है ना, हो सकता है ऐसी बन जाए, कुछ भी बन सकती हैं, जिससे कि ये दो लाइन कभी मीट करेंगी नहीं, ये दो लाइन कभी मीट करेंगी नहीं। जब मीट ही नहीं करेंगी तो वो पैरेलल है, पैरेलल है तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी। मीट जितनी बार होगा उतनी बार सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। अब एक ये चीज क्या है, ये बेटा कोइंसिडेंट है। अगर मान के चलो एक लाइन ऐसे निकल गई ना, ऐसे, तो दूसरी लाइन भैया इसके ऊपर ऐसे चलती चलेगी, इसके ऊपर ऐसे, इसके जस्ट ऊपर दिखेगी भी नहीं, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। वहां पर बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताना एक बार मेरे को इसके बारे में। आगे मैं वीडियोस ऐसे ही लेके आता रहूंगा, आप देख सकते हो। मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, बच्चों का रिवीजन भी हो गया और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।